टैक्स में और ज़कात में ये फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम अजीज सामईन, ये वीडियो देखिए। आज तक क्या किसी मौलवी ने कहा है कि यार तुम इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में रहते हो, काम करते हो, टैक्स देते हो, तुम पर ज़कात वाजिब नहीं है, तुम तो ऑलरेडी ज़कात दे रहे हो ना? नहीं आया समझ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई इनकम टैक्स रेवेन्यू था? कोई दूध बकरियां बेच रहा है, कोई बकरियों का दूध बेच रहा है, उसके ऊपर कोई टैक्स देता था? इसलिए दीन ने उनको कहा कि टैक्स दो, उसको ज़कात कहते हैं। अब आप यहां रह रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं, अब आपसे ज़कात क्यों मांग रहा है कोई? दिस इज रॉन्ग। अजीज भाइयों, जब आप उलमा से दूर होंगे, उलमा को छोड़ देंगे और इन जैसे लोगों को सुनेंगे तो आपका नतीजा यही निकलेगा। अब इन जैसे लोगों को ये क्या इल्म के ज़कात क्या होती है और टैक्स क्या होता है। अजीज भाइयों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़र्ज की थी, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो खज़ु मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुक़राइहिम, फरमाया वो उनके अगनिया से ली जाएगी, अमीर लोगों से ली जाएगी, जो साहिब इस्तिताअत लोग होंगे उनसे ली जाएगी। व तुरद्दु अला फुक़राइहिम, और उनके गरीब लोगों पर, मसाकीन पर उस ज़कात को लौटा दिया जाएगा। यानी ज़कात जो होती है ये अमीर लोगों के लिए होती है। एक हद मुकर्रर है, जब उससे निसाब से ऊपर आपकी चीज होगी, आपके पास मालियत होगी, तब आप ज़कात के हामी होंगे। और अगर उससे नीचे है तो आप ज़कात अदा नहीं करेंगे, इस्लाम ने उसको फर्ज नहीं किया। मगर जो टैक्स होता है ये हर एक पे फर्ज होता है। टैक्स अमीर भी अदा करेगा, गरीब भी अदा करेगा। टैक्स में और ज़कात में ये फर्क है। मगर चूंकि इन्होंने उलमा के खिलाफ बोलना होता है और अपनी व्यूवरशिप बढ़ानी होती है, इसलिए ये लोग ऐसे की बातें करते हैं।